नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ का सॉल्व पेपर जो अभी 28 जून को संपन्न हुआ था। तो बनी रही हमारे चैनल यूपीएससी स्टेप में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द सौंधारा का क्या अर्थ है? इसका आंसर दीजिए। बैंक, व्यापारिक समुदाय, कृषि ऋण, रैंक, पदवी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है आप बताइए, सोचिए। इसका जो राइट आंसर क्या है? कृषि ऋण। कृषि ऋण है सौंधारा से संबंधित, इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन है और इनके जो आंसर है वो यूजीसी नेट के आंसर की से वेरीफाई है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तनों के सूत्रपात को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको सीक्वेंस में जमाना है, इसको सीक्वेंस में जमाइए। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार, इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 4th नंबर का इसका जो राइट आंसर है। मतलब पहला कौन सा है? इसमें संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों पर प्राधिकरण को विनिष्ठित किया था, ये फर्स्ट है। उसके बाद क्या आएगा? बी आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? सी आएगा। उसके बाद डी आएगा, महारानी को उस भाग की सम्राट की उपाधि दी गई। ये कब हुआ था? 1858 में, जब भारत शासन अधिनियम आया था। उसके बाद ए आएगा। इसके राइट आंसर सबसे पहले इनका आपको ईयर याद करना, उसके बाद ही आप सीक्वेंस इसका जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको सुमेलित करना है। जो दिए गए हैं आपको सुमेलित करना है, जैसे दीनबंधु मित्रा, राधानाथ राय, मधुसूदन राय, लक्ष्मण मोरेश्वर। इनको जो सामने दिए गए आंसर है इनसे सुमेलित करना है। तो आप सोचिए क्या आंसर है। जैसे दीनबंधु मित्रा, इसका संबंध किससे? नील दर्पण। नील दर्पण, और ये मुख्यतः नील किसानों की दुर्दशा पर आधारित है। नील दर्पण नाटक किसका है? दीनबंधु मित्र। तो आप चेक करेंगे कि सब में सेम आंसर है। अब नेक्स्ट आप याद कीजिए, राधानाथ राय, ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर आप दीजिए, राधानाथ राय का। इसका जो राइट आंसर है वो राधानाथ राय है महायात्रा संबंधित वर्ड। और मधुसूदन राय बसंत गाथा से, और लक्ष्मण मोरेश्वर है मुक्तमाला से। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। चिटनिस, दावीर, पंडितरा, वाक्यानवीस और सामने उनके उत्तरदायित्व में वे किससे संबंधित है? आपको पहले ये बताना है किससे संबंधित है। चारों नाम ये शिवाजी के अष्टप्रधान से। किसके? शिवाजी के अष्टप्रधान से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे इनमें सबसे बड़ा कौन था? अष्टप्रधान में सबसे बड़ा पद किसका था? आपको इसका राइट आंसर देना है। जो मतलब मराठा के बाद पेशवा। पेशवा क्या है? सबसे बड़ा अधिकारी था उस टाइम पे। आपको बताना है जैसे पंडित राव दानार्थ अनुदान से, तो आप सोच भी सकते हैं पंडित राव। ठीक है, वाक्यानवीस, वाक्यानवीस है घरेलू कार्य से वाक्यानवीस है। दावीर, दावीर आपको बताना है। दावीर किसके से संबंधित है? दावीर अब बताइए। दावीर, दावीर इसका जो राइट आंसर दावीर है। एक चिटनिस किससे? चिटनिस, चिटनिस है एक इसका पत्राचार से, और दावीर विदेश मामलों से संबंधित है। दावीर, चिटनिस पत्राचार से, दावीर विदेश मामलों से, पंडित राव है दानार्थ अनुदान से, वाक्यानवी से, घरेलू कार्य से। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी। 1 का 3, 2 बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 और इसका हो गया इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शासनकाल में संगीत विषयक प्रसिद्ध कृति तोहफात अल हिंद की रचना की? इसका आपको आंसर देना है। ये किसके शासनकाल में संपन्न हुआ? आंसर दीजिए। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, बाजीराव सेकंड। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका जो राइट आंसर क्या? औरंगजेब। एक किसके शासनकाल में संपन्न हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था तोहफात अल हिंद की। आपको अशोक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? इसका आंसर देना है आपको। इसका जो राइट आंसर है शिलालेख 8 नंबर का जो शिलालेख है ना, उसमें से कलिंग युद्ध के बारे में उल्लेख है। और कलिंग युद्ध से ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने धर्म बदला था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग के अनुसार वासुदेव बलवंत फाड़के को भारत में क्रांतिकारी
राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? किसके अनुसार माना जाता है? आरसी मजूमदार। इसका क्या आंसर है? आरसी मजूमदार क्या है? भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा? वासुदेव बलवंत फाड़के। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विष्णुकुंडिन सम्राट नहीं था? कौन विष्णुकुंडित सम्राट नहीं था? इसका आंसर आपको देना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ अभी सही है, थोड़ा सा जूम अपन ने कर लिया, थोड़ा सा इसको अपन 50 करते हैं, सॉरी इसको 50 1 मिनट सर। हाँ ये हो गया था अपना क्वेश्चन, ये भी हो गया था। हाँ, निम्नलिखित में से कौन विष्णुकुंडित सम्राट है? इसका राइट आंसर देना गोपाल वर्मन, गोपा वर्मन, माधव वर्मन, गोविंद वर्मन, देव वर्मन। इसका कौन है? गोपा वर्मा। इसका राइट आंसर है गोप वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना कौन से कथन सत्य हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप क्वेश्चन पढ़िए। ओके, इसका जो राइट आंसर क्या है? ABCD। इसमें कौन सही नहीं है? इसमें ए शामिल है, दक्षिणवाद आजीविका ने पौराणिक ब्रह्मांड विज्ञान के समानुस्फिति सिद्धांतों का विकास किया। ये सही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत सूत्र पर रामानुजाचार्य की टीका जिसने विशिष्ट द्वैत दर्शन को प्रतिपादक किया है, क्या कहलाता है? मतलब बताना, रामानुजाचार्य का जो टीका है उसका क्या नाम है? उसका राइट आंसर क्या? श्रीभाष्य। कौन सा लिखा? श्रीभाष्य। ये वेदांत के दर्शन है, विशिष्ट द्वैत, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। जैसे अद्वैतवाद के कौन है? आदिगुरु शंकराचार्य। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको सम्मिलित करना है। जैसे पर्सिवल स्पियर, डगलस स्टेयुर्सेंट, स्टीफन वेलेक, जॉन एफ रिचर्डसन। इसका राइट आंसर आपको देना है। इसका राइट आंसर आप दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? सिर्फ पर्सिवन स्पियर। पर्सिवन स्पियर ने क्या किया? मनसबदार को कुलीनों में कुलीन के रूप में परिभाषित किया पर्सिवन स्पियर ने। उसके बाद डगलस से मनसबदारी पार्ली एक राजनीतिक समझौता थी। स्टीफन विलेक, इन्होंने मुगल साम्राज्य को पितरात्मक नौकरशाही साम्राज्य में परिभाषित किया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सन 1780 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश ने मालवा पर आक्रमण का निर्णय लिया था, तब कौन सा मराठा नेता बचाव के लिए आया था? आपको बताना है मालवा पर आक्रमण कौन सा नेता बचाव के लिए आया था। तो इसका आंसर क्या है? महंतजी सिंधिया। उस टाइम कौन थे? महंतजी सिंधिया थे, जो शासन कर रहे थे मालवा पर। और मालवा में उस टाइम राजधानी क्या थी? मालवा की राजधानी थी इंदौर। और इंदौर अभी क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे महारानी अहिल्याबाई होलकर का राजवाड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15वीं शताब्दी की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इसको सीक्वेंस में जमाना है। आप जमाने की कोशिश कीजिए। जैसे अब्दुल रज्जाक का भारत आगमन, उसके बाद बहमनी राजधानी का गुलबर्ग से बीदर हस्तांतरण, फिर गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान। और क्या? सिखों के प्रथम गुरु थे। जोधपुर की स्थापना, निकोलो कॉन्टी की विजयनगर यात्रा। तो इसका राइट आंसर आप दीजिए। इसका राइट आंसर आप दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? आप दीजिए। पहले क्या था? निकोलो कॉन्टी की विजयनगर यात्रा। ठीक है, उसके बाद था बहमनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर हस्तांतरण। इसका आंसर है 4th नंबर का। फिर उसके बाद क्या? अब्दुल रज्जाक का भारत आगमन, फिर है जोधपुर की स्थापना, फिर है गुरु नानक का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बौद्ध के समकालीन उदयन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? उदयन बताना है आपको, किस राजवंश से संबंधित है। इसका आंसर दीजिए। भारत, वत्स, जंत्र, कुरु। इसका जो राइट आंसर क्या है? वत्स। मतलब जो उदयन थे ना, किससे वंश से, किससे संबंधित है? वत्स राजवंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुख्यतः व्यापारियों, वेतमी, सुधारवादियों और एमजेलोकल की मांगों को संविष्ट किया गया है? इसका आंसर देना है आपको। इसका चार्टर एक्ट 1853, ये अंतिम चार्टर भी था। इसके बाद क्या है? भारत शासन अधिनियम आया था 1858 में। ठीक है, अंतिम चार्टर में इनका उल्लेख है। ठीक है, चार्टर क्या थे? चार्टर आप बताइए। चार्टर 20 वर्षों में आने वाला अंग्रेजों का प्रमाण पत्र था, जिसमें नियम और कुछ शर्तें दी रहती थी।
अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबेल योजना और शिमला समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कुछ कथन सत्य हैं। आपको सत्य कथन बताना है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, आप आंसर दीजिए, आंसर दीजिए इसमें सही कौन सा। बेबेल योजना लेबर पार्टी सहित ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एकमत समर्थन प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है कि जो लेबर पार्टी था उसे ब्रिटिश दलों का समर्थन था। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या, सम्मेलन में सिखों का प्रतिनिधित्व मास्टर तारा सिंह ने किया। तो ये भी बिल्कुल सही है, मास्टर तारा सिंह ने क्या, सिखों का प्रतिनिधित्व किया था। थर्ड क्या है, मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए नामों की सूची प्रस्तुत करने से मना कर दिया। ये सही बात है कि मुस्लिम लीग ने इसमें अपने कार्यकारी परिषद के लिए नामों की सूची नहीं दी थी। तो ABC, तो इसमें से ABC इसका थर्ड, इसका राइट आंसर क्या है, ABC इसका राइट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन UGC नेट से वेरीफाई है, ऑफिशियल आंसर शीट से। तो कृपया पूरे क्वेश्चन आप देखिए, कुछ क्वेश्चन में आपको बहुत सारी दिलचस्पी आई और ये क्वेश्चन है UGC के अलावा UPSC प्री के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इनको सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सुमेलित करना है, जैसे दयानंद सरस्वती, कन्हैया लाल, अलखधारी, सिद्धाराम, मदन मोहन मालवीय। और सामने दिए गए आपका आंसर क्या है, हिंदू धर्म उपदेश, गो करुणानिधि, चिराग हकीकत और धर्म रक्षा। इसका आंसर आप दीजिए। जैसे दयानंद सरस्वती, आपने सुना होगा दयानंद सरस्वती के बारे में, तो इसके बारे में बताइए। दयानंद सरस्वती कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी है, अब बताइए कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने लिखी गई गो करुणानिधि, दयानंद सरस्वती की है। और कन्हैया लाल अलखधारी की क्या है, चिराग हकीकत। सिद्धाराम का क्या है, सिद्धाराम का क्या है, धर्म रक्षा सिद्धाराम। मदन मोहन मालवीय हिंदू धर्म उपदेश। आप ये सोच भी सकते हिंदू मदन मोहन मालवीय, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका A, 1 का 2, B का 3, C का 4 और D का 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गिल्ड और कॉरपोरेट निकायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। सत्य कथन आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, आप सोचिए। तो इसका जो मैं आंसर बता देता हूं आपको, इसका आंसर है ABC। इसके जो सही आंसर है, सीढ़ी दस्तकार गिल्ड थी, जेटक गिल्ड अथवा कॉरपोरेट निकायों के प्रमुख थे, प्रमुख व्यापारी सेट्टी कहलाते थे, ये सही है। पुंगा व्यापारियों को पैसा था, ये गलत है, पुंगा था धोबियों का संगठन, और ये भी शायद गलत है इसका आंसर। तो इसमें आप एक बार चेक कर लेना, ये दोनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या है, UGC नेट के अनुसार A इसका राइट आंसर है। ठीक है, महाभाष्य का लेखक कौन था, आपको बताना महाभाष्य के लेखक कौन थे। आंसर पढ़िए, गौतम, वज्रपायन, पातंजलि, कात्यायन। इसका आंसर देना आपको। महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। कौन है इसका आंसर, पतंजलि इसका राइट आंसर है, पतंजलि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में सतवाहनों को क्या कहा जाता है, पुराणों में सतवाहनों को। तो इसका राइट आंसर सतकर्णी। सतकर्णी तो सतवाहनों का एक राजा था। आंध्रा, परशु और शालिवाहन। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, आंध्रा इसका राइट आंसर है, आंध्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए आप। इसे रामबाग, जहाराबाग, शालीमार और सहीबाबाद, ये बाग हैं और इनको किसने बनाया, किसके संरक्षण में बनाया है। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। राइट आंसर आप दीजिए। जैसे रामबाग, जैसे नूरजहां का नाम सुना होगा ना, उसने क्या बनाया, रामबाग बनाया नूरजहां ने। जहाराबाग बनाया मुमताज महल ने। शालीमार अकबर बादी बेगम ने। और साहिबाबाद ये किसने बनाया, जहांआरा बेगम ने। तो इसका आंसर क्या है, 1 का 4। इसका राइट आंसर क्या है, 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन व्यक्ति को मित्रता किसी श्रेष्ठ पुस्तक की सुंदरता के समान है। यह अपनी ताजगी नहीं खोती बल्कि प्रत्येक गुजरते दिन के लिए बढ़ता आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार गहन अध्ययन में हम किसी पुस्तक से अभिवर्धन आनंद प्राप्त करते हैं। इस कहावत के लेखक कौन है, कहावत बताना है, ये किसने कहा है अपने ग्रंथ में। आपको इसका आंसर देना है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य, पंचतंत्र में विष्णु शर्मा, महाभारत में व्यास द्वैपायन और तिरुकुल में तिरुवल्लुर। तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या है, तिरुवक्कुल में। इसका जो 4th इसका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, इनकी पुस्तक है जो अशोक के टाइम लिखी गई थी। पंचतंत्र में
धर्म उपदेशक कहानियां हैं। महाभारत ने लिखी थी व्यास ने, द्वैपायन ने। इसका आंसर है। ठीक है, 73वां क्वेश्चन है। कलकत्ता में, इनको क्रम से बनाना है, सीक्वेंस वाइज बनाना है इनको। कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना, लाहौर विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, हंटर आयोग की स्थापना। सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, हंटर आयोग की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है फोर्थ इसका राइट आंसर है। पहले क्या था, कलकत्ता में हिंदू बालिका की स्थापना हुई थी, उसके बाद लाहौर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसके बाद हंटर आयोग की स्थापना हुई थी, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसके राइट आंसर है। इसके लिए आपको ईयर याद करना बहुत कंपलसरी है। 74वां क्वेश्चन है। 1921 में देशद्रोह के आरोप पर न्यायालय विचारण के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने निम्नलिखित बयान दिया था? बयान क्या था? भारत भारतीयों का है, अतः हम स्वतंत्रता की मांग करते हैं कि ब्रिटिश हमारे प्यारे देश पर अपने निरंकुश शासन चला रहे हैं। यह बात सभी जानते हैं। कौन सा ऐसा कानून है जो किसी एक देश को अन्य देश पर शासन करने का अधिकार देता है? हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहते हैं। जब तक हम इसे प्राप्त नहीं करते, हम शांति से नहीं बैठेंगे। एक कथन किसका है? कथन आप दीजिए। केशव बलिराम हेडगेवार, इनका ये प्रसिद्ध कथन है। इन्होंने क्या, पूर्ण स्वराज इनको चाहिए, 1921 में इन्होंने कहा था। 75वां क्वेश्चन है। इनको सीक्वेंस वाइज जमाना है। पहला सिंध विजय, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, अवध का अधिग्रहण, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और कुर्ग का अधिग्रहण। आपको इसका राइट आंसर देना। आप जमाने की कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर। पहले क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ना ऑफिशियल आंसर शीट में, उसका फर्स्ट AADVC। पहले कुर्ग का अधिग्रहण, फिर सिंध विजय, उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, फिर अवध का अधिग्रहण। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको आपको सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। यात्री राष्ट्रीयता, मतलब कहाँ के यात्री थे और राष्ट्रीयता क्या थी? आपको इसका आंसर देना है। राइट आंसर आपको देना है। जैसे थॉमस कोरियाट, जीन कार्डिन, फ्रांसिको पेलसायड, नूनीज। पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच और फ्रेंच। आपने किसका नाम सुना है? बताइए। नूनीज, आपने नाम सुना इसका? नूनीज, आपने नाम सुना इसका? अब बताइए। नूनीज था पुर्तगाली, आपने सुना होगा इसका नाम। थॉमस कोरियाट अंग्रेज। जीन कार्डिन कहाँ का था? जीन कार्डिन कहाँ था बताइए आप। इसका राइट आंसर दीजिए। थॉमस कोरियाट अंग्रेज था, जीन कार्डिन फ्रेंच, फ्रांसिको पेलसायड डच था ये, और नूनीज पुर्तगाली। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। 1 का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। इसका राइट आंसर है। अब आपको 77वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित संगठनों को 1876 से 1885 के बीच गठित किए जाने के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। क्रम बताना है आपको, क्रम बताना है। इसके लिए आपको ईयर याद होना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री में ईयर का खेल है सबसे ज़्यादा। तो जैसे पूना सर्वजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन लीग। तो इसका आपको सीक्वेंस वाइज जमाना है। इसका सीक्वेंस भी आपको जमाना है। इसका जो राइट आंसर क्या है? 1 है इसका राइट है फर्स्ट। पहले पूना सर्वजन सभा आएगा, उसके बाद इंडियन लीग, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, फिर उसके बाद महाजन सभा, उसके बाद क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका राइट आंसर है। 78वां क्वेश्चन है। संस्कृत नाटक स्वप्नवास वक्ता के लेखक कौन है? आपको आंसर देना है। कालिदास, भवभूति, भास और भारवी। क्या आंसर है? आप बताइए, आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर हो क्या? भास। कालिदास कौन है? कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला नाटक लिखा है, जो इनका प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? स्वप्नवास वक्ता का भास है। ऋषि भास ने इनको इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कितने कारोबारियों ने बॉम्बे घोषणा पत्र 1936 पर हस्ताक्षर किए थे, जो नेहरू के समाजवादी विचारों के उपदेशों का खुला अभियोग पत्र था? कितने कारोबारियों ने साइन किए थे? आपको संख्या बताना है।
80, 90, 20, 21 है। आपको आंसर देना है, आप आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर क्या, 21 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और सुशासन अधिनियम 1858 के पुनः स्थापना और साम्राज्य की घोषणा के बारे में किसने टिप्पणी की थी? संकल्पनात्मक स्तर पर बाहरी के रूप में शासन आरंभ करने वाले ब्रिटिश अपने राजा में भाग की संपूर्णता निहित करके आंतरिक बन गए थे। ये किसने कहा था? बर्नार्ड कोहेन ने, थॉमस मेडकाल्फ ने, एरिक स्टोक्स ने या विंसेंट स्मिथ ने? आपको आंसर देना है, इसका आंसर आप दीजिए। इसका जो राइट आंसर क्या है? बर्नार्ड कोहेन इसका राइट आंसर है। 1800 भारत शासन सुशासन अधिनियम आया था। इसमें गवर्नर का शासन सीधे सम्राज्ञी ने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है। 81वां क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित आपको करना है। कृष्ण ने कुबेर, पार्वती, शीतला, वैश्रवन, मयून, मरियम्माई, अन्नपूर्णा, मतलब भगवानों के नाम है और इनको किस रूप में पूजा जाता है, आपको ये सम्मिलित करना है। सम्मिलित आप कीजिए इसको आप। जिससे कृष्ण को किस रूप में पूजा जाता है? इस साउथ इंडिया में पूजा जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, आप बताना इसका आंसर। इसका आंसर है बी, इसका राइट आंसर है बी। क्या है? बी इसका राइट आंसर है। मतलब कृष्ण को पूजा जाता है मयून, कुबेर को वैश्रवन, पार्वती को अन्नपूर्णा और शीतला को मरियम्माई। सॉरी, पार्वती को मरियम्माई और शीतला को अन्नपूर्णा के रूप में पूजा जाता है। इसका राइट आंसर है, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णानंद ने अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का निर्माण प्रस्तावित करने वाला एक पर्चा अप्रैल 1934 में प्रकाशित किया। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। आप इसको रीड कीजिए अच्छे से, आंसर आप दीजिए। पहला है, अस्थायी समाजवादी कार्यक्रम निर्मित करते समय उन्होंने भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि निरंतर अपने समक्ष रखी। सेकंड है, उन्होंने लेनिनवाद का अनुसरण करने का प्रयास नहीं किया। थर्ड है, प्रस्तावित पार्टी का लक्ष्य डोमिनियन दर्जा प्राप्त करना था, जबकि दशकवाद पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य था। इसके बिना किसी मुआवजे के जमींदारी समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। इसने धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की। इसका राइट आंसर आपको देना है 82 का। इसका आंसर क्या फर्स्ट है, AVE। इसका जो राइट आंसर AVE इसका राइट आंसर है, सही कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन 1859 में नादिया, मुर्शिदाबाद और पावना में हुई नील विद्रोह के संबंध में सत्य है? नील विद्रोह नील खेती संबंधित है और आपने पढ़ा था अभी नील दर्पण 1859। आपको सत्य कथन बताना है इसकी, आप रीड कीजिए सही और इसका राइट आंसर आप दीजिए। इसका जो सत्य कथन ABCD इसके सारे सही हैं, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट है। अब पढ़ना है, ये इसमें शिक्षित मध्य वर्ग को कुछ यूरोपीय मिशनरी को हस्तक्षेप देखने को मिला। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे अंग्रेजों ने भी इसका साथ दिया था, मिशनरियों ने। दीनबंधु मित्र का प्रख्यात उपन्यास नील दर्पण नील किसानों 2007 से प्रेरित, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। थर्ड है, माइकल मधुसूदन दत्ता द्वारा नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया, बिल्कुल सही आंसर है, इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। रेप जेम्स लॉग ने माइकल मधुमत्ता दत्ता नील दर्पण को अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने प्रकाशन किया। ठीक है, तो इसका आंसर ABCD इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्रों की शुरुआत को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब सही क्रम में जमाना है, सीक्वेंस में जमाना है। इंडियन ओपिनियन, अभ्युदय, लीडर, यंग इंडिया, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इसका आंसर आपको देना है, सीक्वेंस में जमाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सेकंड इसका राइट आंसर है, AEBCD। पहला इंडियन ओपिनियन, उसके बाद आ गया इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, उसके बाद आ गया अभ्युदय, उसके बाद आ गया लीडर, उसके बाद आ गया यंग इंडिया। इसका राइट आंसर है। 85 का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखा था? क्या लिखा था? पढ़ना है आगे। 1857-58 की दयनीयता और रक्तपात भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की जन्मदाता नहीं थी, किंतु आप्रसंगिक निरंकुशता और मध्ययुगीन केंद्रीय भी सारी सामंतवाद के मराठन आदित्यनाथ थे। इसका किसने कहा था? इसका जो आंसर RC मजूमदार। इसका राइट आंसर क्या? RC मजूमदार ने कहा था। 86वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस लेखक ने फॉरेन नोटिसेज ऑफ इंडिया साउथ इंडिया नाम से पुस्तक लिखी? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है KNN शास्त्री। इसका राइट आंसर है क्या है? बी है इसका राइट आंसर, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? आंसर देना आपको ABCD। क्या आंसर है इसका? इंसान का आंसर है ABC और E। ABC और इसमें क्या भद्रवाज्ञान है? दिगंबर कहलाए। गलत जवाब है, ए नहीं है, श्वेतांबर। ठीक है, पता है जैनों में दो मत होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। आप उनका मतलब ही निकाल लीजिए। दिगंबर जो दिग अंबर ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और इनके अलग अलग रीति रिवाज भी हैं। भगवान सेम है लेकिन इनके रीति रिवाज हैं अलग अलग। महावीर ने ब्रह्मचर्य के नियम का पर पालन किया, ये बिल्कुल सही बात है। महावीर द्वारा सीखे गए सिद्धांत पूर्व नामक 14 पुराने ग्रंथों समाहित है, ये भी सही बात है। पाटलिपुत्र में आयोजित संगीत सभा में 12 अंग संकलित की गई, ये भी सही बात है। धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन वल्लभी में हुआ, ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सखाराम गणेश देवस्कर, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, सरला देवी। और सामने दिया स्वदेशी भंडार, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, लक्ष्मी भंडार, देशेर कथा। आपको सम्मिलित करना है सही कथन, सही कथन बताना आपको। जैसे सखाराम गणेश देवस्कर, इसका आंसर देशेर कथा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी भंडार किसका? रविंद्रनाथ टैगोर। अरविंद घोष बहुत प्रसिद्ध है, अरविंद घोष क्वेश्चन आते रहते हैं, इनका आंसर न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। सरला देवी लक्ष्मी भंडार इनका है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर बी है। आपको बताना है 89 में क्वेश्चन, अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी अपने ऊपर इस पुस्तक का जादुई प्रभाव इस प्रकार वर्णन करते हैं। मैं भीड़ में उठा और इन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने के लिए तैयार था। ये कौन सी पुस्तक के बारे में कह रहे हैं, ये आपको बताना है। इसका जॉन रस्की की अनटू दिस लास्ट इसकी पुस्तक है जॉन रस्की की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल को निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना, सीक्वेंस भिजवाना है जो अकबर के शासनकाल में हुई। खानदेश का आक्रमण, आगरा में प्रथम ज्येष्ठ मिशन, फतेहपुर सिंगी की स्थापना, आगरा में फिंच का आगमन, कश्मीर अधिग्रहण। इसका राइट आंसर क्या? फोर्थ इसका राइट आंसर है, मतलब CABDE। सी मतलब आगरा में फिंच का आगमन हुआ, खानदेश का आक्रमण, फिर आगरा में प्रथम ज्येष्ठ मिशन, उसके बाद है आगरा में फिंच का आगमन, उसके बाद है कश्मीर का अधिग्रहण। इसका आंसर है 91वां क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उलेमा को आमंत्रित किया गया और उन्हें सार्वजनिक महत्व प्रदान किया गया? इसका आंसर देना है कलकत्ता सत्र, कराची, दिल्ली, लाहौर। आंसर देना है, आंसर आप दीजिए। इसका राइट आंसर क्या? दिल्ली सत्र 1918। ठीक है, 92 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक महायज्ञ नहीं माना जाता? इसका आंसर देना है वाजपेयी ब्रह्मदेव पित्र नहीं माना जाता, ये आपको ध्यान देना है। हमेशा क्वेश्चन इन्हीं में होता है डाउट। इसका जो आंसर क्या है? वाजपेयी नहीं माना जाता। 93वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? मेधातियों विधि पर लिखा, सारंगधर ने व्याकरण पर लिखा, भोज ने खगोल विद्या और राजनीति पर लिखा, वट्टुपाल ने खगोल विज्ञान पर लिखा, श्रीधर ने गणित पर लिखा। आपको इसका राइट आंसर देना है। राइट आंसर क्या इसका? सी इसका राइट आंसर है, केवल ACDE। सारंगधर ने व्याकरण पर लिखा, ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, श्रीधर ने गणित पर लिखा, भट्टोपाल ने खगोल विद्या पर, भोज ने खगोल विद्या पर, मेधातिथि ने विधि पर। 94वां क्वेश्चन नायकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आपको आंसर देना है, आप रीड कीजिए इसको एक बार। ठीक है, इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका ACE। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी आंसर क्यों बता रहा आपको, मैं चाहता हूँ आपका टाइम खराब ना हो, आप एक बार रीड कीजिए, आंसर आप याद कीजिए और एक बार अच्छे से हिस्ट्री आप पढ़िए। ACE इसका सही आंसर है। ठीक है, 95वां क्वेश्चन है, इनको सुमेलित आप करना। पुस्तक हो सामने आपके, कौन है राइटर है? फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम फ्री स्टोरेज टाइम्स टू द फॉल ऑफ विजयनगर। सेकेंड है द इंडियन मुसलमान्स। सी है रेवोल्यूशनरीज।
और फोर्थ है द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज, आपको सम्मेलक करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर थर्ड है, इसका राइट आंसर है। मतलब ए हिस्ट्री ऑफ, इसका राइट आंसर कौन है, इसका है के.एस. नीलकंठ शास्त्री। द इंडियन मुसलमान्स, इसके हैं W.W. हंटर। थर्ड है, इसका कौन है, इसका संजीव सन्याल, इसका राइट आंसर है। और द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज, इसके हैं अमलेश त्रिपाठी, इसका सही आंसर है। 96वां क्वेश्चन है भक्ति उपासनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है। इसका जो आंसर क्या है, BCD इसका राइट आंसर है। बी, रामदास ने राम पूजा को प्रचलित किया। ठीक है, और सी क्या है, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति की महत्ता के बारे में बताया, ये भी सही आंसर है। और डी, सेबबाद ने 7वीं 9वीं शताब्दी तमिलनाडु में, ये इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है, फर्स्ट है BCD। ऑफिशियल आंसर सीट से मैच है, आप टेंशन मत लीजिए, आप मिला लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो यदि आपका ने UGC नेट का पेपर दिया है तो आप टैग कीजिए UGC नेट को। 97वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1882 में आर्य समाज का प्रथम समाचार पत्र आरंभ किया। आंसर देना है लाला रतन चंद बेरी, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज और लाला मुंशीराम। इसका आंसर देना, इसका आंसर है लाला रतन चंद बोरी, इसका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र के अनुसार कुप्याध्यक्ष निम्नलिखित में से किसका प्रभारी था। सिंचाई कार्य, कुई और नहरी प्रणाली, वन उत्पादन, तटबंध। इसका आंसर है कुई और नहरी प्रणाली, इसका अध्यक्ष कौन था, कुपाध्यक्ष। कूप यानी होता है कुआ। ठीक है, आपको आंसर देना। 99वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको सही कथन बताना है इसका आंसर। तो आप एक बार रीड कीजिए, इसके आंसर क्या है, ABCD इसका राइट आंसर है। इसका फर्स्ट इसका आंसर है एलिफेंटा में त्रिमूर्ति से गुप्त शैली संबंधित है, ए नहीं है इसका आंसर, बाकी सारे सही कथन है। जैसे सांची धड़ प्रतिमा पिखा गुप्त मूर्ति है, सही बात है। और सांची में बौद्ध स्तूप भी है। सुल्तानगंज बौद्ध गुप्तकालीन है, ये भी सही बात है। और डी भी इसका सही आंसर है। ठीक है, 100वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में हिंदू महासभा और इसके नेता द्वारा उपदेशित किए गए पुनरुद्धार की बचाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको सही कथन बताना। आप रीड कीजिए इसको एक बार, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसको रीड कीजिए, थोड़ा समझिए। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर क्या है, बी इसका आंसर है ABD, इसका आंसर है। सही कथन बताना है, A, B और D इसका राइट आंसर है। तो अभी हमने जो हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे सीरीज में लाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।